नमस्कार साथियों, मैं युवराज सिंह राजावत और हाजिर कर एक और नया वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द वन एंड ओनली इजीएस्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री सब्जेक्ट का बहुत ही आसान चैप्टर है। द मुगल्स 16th टू 17th सेंचुरी। बहुत आसान चैप्टर है, लिटरली बता रहा हूं मैं। ओके, तो चैप्टर की स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं दिल्ली के बारे में। ठीक है, दिल्ली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटर कह सकते हैं आप, क्योंकि वहां पर हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी के टाइम से ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिटी प्लेस मानी गई है, क्योंकि ये इस जगह से यमुना रिवर बहती है, यमुना जी बहती है। ओके, एंड वहां से बहुत ज्यादा लैंड थे, बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थे, जिसकी वजह से वहां पर एग्रीकल्चर को प्रमोशन मिल सकता है और वहां पर अच्छे रेवेन्यू आ सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छा रेवेन्यू आएगा तो पीजेंट ज्यादा पैसे देगा, पीजेंट ज्यादा पैसे देगा तो एम्पायर बढ़ेगा, एम्पायर बढ़ेगा तो एक्सटेंशन होगा और उतनी ही पावर होगी उसके पास। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से दिल्ली वाज द इम्पोर्टेंट सेंटर एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और दिल्ली की हम लोग अभी देखते हैं शुरुआत में कि लेटर हाफ 16th सेंचुरी से, मतलब अराउंड 1550 के से जो कैपिटल है मुगल्स की, वो दिल्ली से आगरा तक कैपिटल बढ़ गई थी, क्योंकि आगरा, दिल्ली, ये सब फर्टाइल रीजन है। ओके ओके, सो आगे बढ़ते हैं ना। अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं। हम मुगल 16 टू 17 सेंचुरी, मुगल्स 16 टू 17 सेंचुरी। ओके, तो हम लोग इसमें पहले तो पढ़ने जा रहे हैं मुगल्स के बारे में। ठीक है, मुगल्स कौन थे, क्या थे, कहां से आए थे और क्यों आए थे। ठीक है, सो बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट है इसका समझने का कि क्या था, कैसे था और क्यों था। ठीक है, सो मुगल्स जो है वो दो ग्रेट लाइनेजेस से रिप्रेजेंट होते हैं। पहले अगर मैं मुगल्स की बात करूं तो मुगल्स ये जो मुगल्स हैं, एक मुगल्स जो हैं वो दो ग्रेट लाइनेजेस हैं। from their mother side they were belong to Genghis Khan, like mother side से they were the descent of Genghis Khan, वो गेंगिस खान के डिसेंट थे। डिसेंट, एक मिनट, जस्ट डिसेंट ऑफ गेंगिस खान। ओके, और जो फादर की साइड से थे they were the successor of a great ruler। सक्सेसर थे वो, मतलब कि वो सक्सेसर मतलब कि वो उस डायनेस्टी को बढ़ावा दे रहे, बहुत ही ज्यादा सक्सेशन कर रहे हैं। मैं अगर आपसे कहूं आप अपने फादर के सक्सेसर हैं, ठीक है, तो वो होता है कि आप जनरेशन टू जनरेशन, ये कहते हैं ना, तो इसलिए ये सक्सेसर थे तिमुर एक किंग का नाम था तिमुर किंग के थे। ठीक है, अब मैं आपको एक रीजन बताऊं कि वो मदर साइड को इतना वो बढ़ावा नहीं देते थे, वो इतना रिप्रेजेंट नहीं करते थे जितना वो फादर साइड के करते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी मदर साइड के वो चाहते नहीं थे कि वो रिप्रेजेंट हो, क्योंकि गेंगिस खान ना बहुत ही ज्यादा क्रूअल इंसान था, बहुत ही ज्यादा गंदा इंसान था। ही वाज नोन फॉर द एसोसिएटेड फॉर द मैसेक्रे, एंड second he was known for his bad administration and governance, for cruel administration कह सकते हो आप, क्योंकि बहुत ही गेंगिस खान को ना ऐसा माना जाता है कि गेंगिस खान को ह्यूमन फ्लैश खाते हुए देखा, ह्यूमन फ्लैश। ओके, एंड यही जो फादर सक्सेसर है तैमूर किंग को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा देते कि बिकॉज ही वाज नोन फॉर हिज ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ओके, सो इसलिए जो मुगल्स हैं वे फादर साइड के ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं
वेयर एज कंपेयर टू मदर साइड की तरह नहीं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे पहले लाइक, देखो चुटकियों में मैंने रब कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बाबर के बारे में, ठीक है। अभी 1526 टू 1530 तक रूल कर पाया था बेचारा, 4 साल, सिर्फ 4 साल। सैड न्यूज, राइट। ओके, सो बाबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके, सो बाबर वो जो था ना, ये था फरगाना से, ओके, फरगाना से। और क्योंकि एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट आया कि इनके फादर का देहांत लाइक निधन हो गया, और जिसकी वजह से ये और इनकी माँ रहते थे, ठीक है। और इनको डर था उज़्बेक्स से। उज़्बेक्स उज़्बेक्स कौन थे ये? उज़्बेक्स थे अनदर मंगोल ग्रुप, ठीक है। अनदर मंगोल ग्रुप, मंगोल लाइक गेंगिस खान की जो डायनेस्टी है ना, उसे मंगोल कहते हैं। ओके, अनदर मंगोल ग्रुप को हम लोग उज़्बेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इन्हें था उज़्बेक्स से डर, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर सकते थे। एंड बाबर की एज थी 12 साल। ही वॉज लाइक उसकी 12 साल उम्र थी, जिसकी वजह से वो उनसे लाइक फाइट नहीं कर सकता था। तो जिसकी वजह से बाबर और उनकी मम्मी जो थी, वो गए टर्की। टर्की में वो बड़े हुए, ओके। टर्की में बड़े होने के बाद लाइक 1504 आई गेस, यस 1504 को वो कबूल, एक रीजन है कबूल, जो कि है कहाँ, अफगान साइड में, अफगानिस्तान, हाँ। कबूल अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है, राइट। सो 1504 में जो बाबर थे, वो काबुल को सीज कर लेते हैं, मतलब काबुल कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। अब उनका सपना था इंडिया कैप्चर करने का, बिकॉज उन्हें लगता था कि मेरे दादाजी ने मेरे पूर्वजों ने इस जगह को कैप्चर किया, तो आई वांट टू आल्सो कैप्चर इंडिया। ओके, मान लिया। तो फिर वो आते हैं कब? 1526 को। वैसे तो वो बहुत ज्यादा बार इन्वेड कर चुके हैं इंडिया, बहुत ज्यादा लाइक पैसा लेके गए हैं, इसलिए तो सोने की चिड़िया कहते थे हमारे देश को। ओके, सो 1526 को आते हैं, पानीपत की लड़ाई लड़ते हैं। वो भी किससे किससे लड़ते हैं? वो किससे लड़ते हैं, कमेंट में बताओ प्लीज, ठीक है। 1526 को आते हैं, वो लाइक पानीपत वन की लड़ाई लड़ते हैं। पानीपत वन के पानीपत की लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। और लाइक कैप्चर कर लेते हैं। पानीपत वन इसे कहते हैं, ठीक है। और इसमें वो बाबर क्या यूज करते हैं? कैनन्स यूज करते हैं, हथियार यूज करते हैं, बहुत ज्यादा वाले, बोले बहुत लाइक आज जो यूज होते हैं ना, जो वेपन्स यूज होते हैं, वो उस टाइम पे वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बट तब भी बहुत ज्यादा लाइक क्रिटिकली आप सोचो, एक ऐसा टाइम जहां पर बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, बट तब भी कैनन्स यूज करना, जो कि बहुत लाइक आज भी कहीं कहीं जगह आप देखो कि कैनन्स हैं, बट कैनन से ज्यादा एडवांस आज है, बट तब भी वी शुड अप्रिशिएट कि उस टाइम पे कैनन्स का उपयोग किया, ठीक है, कैनन्स जैसे हथियार का उपयोग किया। ओके, सो 15 लाइक इतनी एडवांस नहीं थी तब की, तो इसलिए तब भी हम लोग देख सकते हैं कि कैनन्स यूज किए थे, जिसकी वजह से वो पानीपत की लड़ाई जीत गए, ठीक है। ओके, सो पानीपत कहाँ आता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पानीपत किधर आता है, तो आप क्या बोलोगे? पानीपत आता है हमारे हरियाणा साइड में, बट वो दिल्ली से बहुत ही ज्यादा पास में है, तो इसलिए हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि वो दिल्ली कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब उनकी डेथ कैसे हुई? बाबर जी की डेथ कैसे हुई? ओके, सो बाबर की डेथ हुई बिकॉज ऑफ लाइक जिहाद मूवमेंट स्टार्ट किया उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली का राजा हूँ। 1526 को लाइक 1526 के एक साल बाद उन्हें जिहाद मूवमेंट स्टार्ट किया। जिहाद मूवमेंट स्टार्ट करने के बाद उन्हें क्या, जो भी मेरे से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। सो दैट वाज द राइट। तो राजपूत किंग आए, राजपूत किंग्स ने लड़ाई की, 4 साल के बाद खत्म, ठीक है। तो जिहाद मूवमेंट की वजह से ये इनकी डेथ हो गई, ओके।
एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट रूलर के बारे में। 1526 को 1530 इंडिया को रूल किया था, बट इतना कम रूल किया था, ठीक है। भाजपा पार्टी, अगर आपको याद रखना है, भाजपा पार्टी याद रखो, भाजपा पार्टी नहीं, क्योंकि अभी आप पॉलिटिक्स में नहीं हो, अभी आप हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे हो। भाज फॉर बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, ठीक है। बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं, ए फॉर अकबर, जे फॉर जहांगीर, एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब। भाजपा पार्टी याद रखो, भाजपा पार्टी। अभी मत रखो, क्योंकि बाद में रख लेना, जितना रखना है रखना, बट अभी आप हिस्ट्री का चैप्टर याद कर रहे हो तो यू हैव टू लर्न दिस, ओके, ताकि आपको ये याद रहे। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट। कभी आ सकता है कि बाबर के बाद किसने रूल किया, हुमायूं के बाद किसने रूल किया, अकबर के बाद किसने रूल किया, तो दैट क्वेश्चन में अपीयर, यू डोंट नो अबाउट द एग्जाम, ओके, तो याद करना, ठीक है। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं अबाउट द मुगल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन, ओके। अब मुगल्स जो थे वो प्राइमोजेनिचर पे कभी भी बिलीव नहीं करते थे, ओके। प्राइमोजेनिचर, व्हाट इज दिस टर्म, ओके। प्राइमोजेनिचर क्या होता है, मींस फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड में वो बिलीव नहीं करते थे, लाइक एक फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड इन द सेंस लाइक एक पहला जो चाइल्ड है, उनका जो पहला बच्चा है, उन्हें सब सारी संपत्ति दे दो, सब सब घर जवाहरात हीरे मोती सब दे दो, उस पे बिलीव नहीं करते थे। दे बिलीव इन कॉपर सेनरी, राइट। कॉपर सेनरी क्या होता है, मींस डिवाइडिंग द प्रॉपर्टी amongst all the children, okay, so it's known as copper century in that period of time, okay। copper century में वो बिलीव करते थे, okay। एंड अभी मैं आपको, ये पार्ट 1 था, तो पार्ट 1 में मैंने आपको इतना एक्सप्लेन किया। पार्ट 2 में मैं आपको हिस्ट्री का जितना भी मेन कंटेंट होगा, इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, वो कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, आपको नवरात्रि की बहुत ही ज्यादा शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार के, लाइक पूरे परिवार के साथ आपको पूरी शुभकामनाएं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और मैं आपको बहुत ही ज्यादा दिल से आभारी हूँ, बिकॉज आप सब लोगों ने मेरे लाइक फैमिली की तरह सपोर्ट किया, एंड आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, और जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा आपका दिल से आभारी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।